Hey, this is Dr. Divijoti. I'm an MBBS intern and powerlifter. So, मैं यूजुअली कॉम्पिटिशन्स खेलता हूँ स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो जब भी मैं वेट कट करता हूँ, सो पावर लिफ्टिंग में जो वेट कट होता है उसमें लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि वेट क्लासेस होते हैं पावर लिफ्टिंग में 66 किलोग्राम, 74, 83 एंड सो ऑन. मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी होता है. तो उसके लिए जैसे कि मैं 70 केजीज़ का हूँ. सो मैं आइदर 74 में खेलूँगा या 66 केजी में. बट पावर लिफ्टिंग, जैसे कि पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग एक MMA एक वेट फोकस्ड स्पोर्ट है. जैसे कि अगर तुम लोअर बॉडी वेट में खेलोगे तो उससे और एडवांटेज मिलेगा. सो आई विल फोकस ऑन प्लेइंग इन 66 केजी कैटेगरी. सो उसके लिए वेट कट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. द मोस्ट सेफेस्ट वे इज लाइक बीइंग ऑन अ कैलोरी डेफिसिट. 500 कैलोरीज. तुम हर दिन 500 कैलोरीज कम खाओ बिलो योर मेंटेनेंस. ठीक है, वो थोड़ा लंबा होता. उसके बाद गट कट में होता है तुम्हारा, तुम्हारे नॉर्मल डाइट में तुम दाल सब्जी चावल रोटी वो सब खाते हो. तो गट कट में हम कैलोरी डेंस फूड्स खाते हैं. तो गट कट में इंक्लूड होता है प्रोटीन शेक, आलमंड्स एंड हाई डेंसिटी कार्ब्स. सो हाई डेंसिटी कार्ब्स में जैसे कि जिम जैम हो गया, ओरियो हो गया. ऑलराइट, इसमें गट कट में मेनली कैसे करते हैं, इसमें जैसे कि तुम्हारा कैलोरीज हो गया 2000 डेली एंड उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/5. उसमें आ जाता है कैलोरीज प्रोटीन शेक आलमंड्स का. एंड दूसरा 2/5 से मल्टीप्लाई करो, उससे आ जाता है हाई डेंसिटी कार्ब्स का कैलोरीज. हाई डेंसिटी कार्ब्स में खा सकते हो आप ओरियोस हो गया. ओरियोस ज़्यादा सही रहता है. जिम जाम हो गया. ओरियो ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा ओरियोज ही होता है. एंड 3/5 का जो कैलोरीज आया था उसमें से जो कैलोरीज आया उससे मल्टीप्लाई कर दो 1/3. वो प्रोटीन शेक का कैलोरीज होगा. एंड 3/5 जो कैलोरीज आया उससे लाइक इससे माइनस कर लो, इससे और इससे माइनस कर लो तो उससे आलमंड्स का कैलोरीज आ जाता है. सो आलमंड्स एक तो सॉल्टेड आता है और अनसॉल्टेड. अगर आपको ज़्यादा लाइक वाटर लॉस करना है तो सॉल्टेड खा सकते हो. अगर थोड़ा सा वेट लॉस करना है सो अनसॉल्टेड वुड बी बेटर. एंड और इससे भी लाइक गट कट का एक लिक्विड वर्जन भी आता है, लिक्विड गट कट. उससे लाइक थोड़ा और ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है. सो लाइक इसके जगह हम हाई डेंसिटी कार्ब्स और आलमंड्स के जगह हम आइसक्रीम खाते हैं. आइसक्रीम जैसे कि डेयरी बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें लाइक शुगर, हाई डेंसिटी शुगर्स भी होते हैं एंड देन लाइक सिंपल शुगर्स होते हैं एंड देन फैट्स भी तो होते ही है. सो प्रोटीन शेक एंड आइसक्रीम इन लिक्विड गट कट. एंड गट कट में हम लाइक 3 days आउट हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि कंपटीशन हो गया 10 को, 3 days आउट मतलब 7 को, 8 को, 9 को, 3 दिन को हमें गट कट करना है. तो इसमें गट कट में मेनली हम फूड्स, हाई डेंसिटी फूड्स खा रहे हैं इसमें कैलोरी डेंस हो. उससे तुम्हारा बल्क जो फूड का होता है पेट में वो कम हो जाता है. एंड फाइबर भी, फाइबर कम होता है इस गट कट में. एंड देन वाटर कट में हम मेनली हम इसमें ये प्रिंसिपल होता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं. लाइक मान लो नॉर्मल तुम्हारा 4 लीटर्स है एंड देन तुम 8 लीटर्स पियोगे फॉर 3 days, 4 3 2 days आउट. ठीक है, इससे इतना पानी पियोगे तो लाइक बॉडी उस वाटर इनटेक में अडाप्ट हो जाएगा. जब तुम पियोगे तो तुम्हें लाइक तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, सो उससे वाटर शेडिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होगा. सो लाइक इसमें मेनली वाटर कट में हम अपना पीक वाटर इनटेक 120 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट रखते हैं. तो जैसे कि मान लो 10 को मेरा कंपटीशन है. ठीक है, 4 3 2 days और मतलब 6 7 8 को हमें लाइक 8 लीटर्स पीना है. मेरा नॉर्मल 4 लीटर्स हो गया. ठीक है, सो ये तो मेरा बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करके 8.5 कुछ आ जाता है. 8.5 आ जाता है इससे मल्टीप्लाई करके मेरा बॉडी वेट. सो 8 लीटर्स, 8.5 लीटर्स हो गया 6 7 एंड 8 को.
एंड देन 9 को मैं सीधा 0.5 to 1 लीटर पीऊँगा, मतलब बहुत ही कम। लाइक प्रोटीन शेक में भी इंक्लूड होता है, जो पानी होता है उसको इंक्लूड करके 0.5 to 1 लीटर। पर अगर ज़्यादा वाटर कट करना है तो उसके लिए हम सोडियम कट करते हैं। सोडियम कट में मेनली हम नमक खाते हैं ज़्यादा, 5 ग्राम ऑफ सोडियम फॉर 3 days आउट। 6-7 को हम 5 ग्राम सोडियम खाएंगे, एंड देन 8-9 को हम 1 ग्राम खाएंगे। उससे 0.5 to 1 किलोग्राम और ज़्यादा लॉस हो जाता है वाटर वेट। एंड देन नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कट से और ज़्यादा वाटर लॉस तुम्हारा हो सकता है, बट इससे ग्लाइकोजन कट ना थोड़ा, इसको रीगेन करने में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ग्लाइकोजन से भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ग्लाइकोजन होल्ड्स वाटर, सो ग्लाइकोजन कम करोगे तो वाटर और कम होगा बॉडी पे। सो उसके लिए हम लाइक मेनली आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर लाइक 2 hours वे इन, 24 hours में चल जाता है। सो अगर करना है तो लाइक 2-1 days आउट, लाइक 8-9 को 10 कंपटीशन है, सो 8-9 को हम लो कार्ब खाएंगे, लाइक 50 ग्राम से कम होगा। जब तुम ये सब गट कट वाटर कट इन दिनों करोगे, लाइक 4 days आउट 3 days आउट, उस समय कैलोरी डेफिसिट रखना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि योर बॉडी इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो लाइक मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेंटेनेंस पे खाओ, उससे तुम्हारा मसल ग्लाइकोजन भी रिप्लेनिश होगा, सो इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। लाइक तुम ग्लाइकोजन भी कम करोगे, फिर वाटर भी कम करोगे बॉडी पे, सो उससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा। सो मेंटेनेंस में खाना इन दिनों में सोडियम वाटर एंड गट कट। एंड सबसे रिस्कीस्ट ऑप्शन, लाइक अगर ये सब चीज़ कर लिया यहाँ तक, ये सब थोड़ा सेफ होता है, मैं थोड़ा इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में, और इसके लाइक बावजूद भी तुम्हारा वेट गोल आया नहीं। सो सोना मेनली क्या करना है, 20 मिनट के लिए सोना में बैठो, स्वेटिंग होगा उससे, पैसिव स्वेटिंग। एक्टिव स्वेटिंग कभी नहीं करना है, उससे लाइक तुम्हारा फैटिक और भी ज़्यादा हो जाएगा कंपटीशन से पहले। सो सोना से तुम्हारा वाटर लॉस हो जाएगा, जो स्वेट निकलता है उसको लाइक 20 मिनट के बाद टॉवल से पोंछ दो, ताकि वो से तुम्हारा वाटर लॉस हो सके। एंड देन ये होगा सोना तुम्हारे कंपटीशन के एक दिन पहले, सो 9 को, अगर 10 को कंपटीशन है। एंड देन स्पिटिंग भी आ जाता है, अगर जैसे कि 10 को कंपटीशन है मॉर्निंग में, तुम उठ गए मॉर्निंग को, वेट देखा, सो फिर 500 ग्राम ज़्यादा आ रहा है, सो थोड़ा स्पिटिंग करके भी तुम 500 ग्राम लूज़ कर सकते हो, थोड़ा आधा घंटा लग जाता है। सो लाइक कितना वेट लॉस हो सकता है इन मेथड से, लाइक गट कट से अगर ये वाला कर रहे हो, प्रोटीन शेक आलमंड्स एंड हाई डेंसिटी कार्ब्स, सो उससे 1 to 2% हो सकता है। एंड लिक्विड वाले से, जो आइसक्रीम था, प्रोटीन शेक था, उससे 3 to 4%। और वो भी डिपेंड करता है तुम्हारा लाइक नॉर्मल डाइट क्या था। अगर हाई फाइबर वाला था तो उससे तुम्हारा वेट लॉस और ज़्यादा हो सकता है। एंड अगर तुम्हारा लो फाइबर है ऑलरेडी, सो लाइक जंक फूड एंड ऑल, सो उससे उससे भी कम हो सकता है वेट लॉस। वाटर कट से कितना हो सकता है, 3 to 5%। लोअर साइड में विदाउट सोडियम कट 3%, एंड ऑन द हायर साइड सोडियम के साथ 5% हो सकता है। और लाइक किसी किसी प्रोग्राम में मैंने देखा है वाटर कट वो लोग टेपर करते हैं, जैसे कि 4 liters, 6 liters, and then 8 liters, 8 liters for 2 days, 2 to 3 days, एंड 8 लीटर से वापस 6 liters, 4 liters, ऐसे करके तुम्हारा बॉडी इजीली अडाप्ट हो जाता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी कम हो जाएगा एक्सक्रीटेड। सो उससे अच्छा लाइक तुम 3 दिन के लिए 8 लीटर पियो, अपना पीक वाटर इनटेक, एंड देन एब्रप्टली तुम लास्ट 2 days आउट, 8 लीटर के लास्ट दिन के बाद तुम 0.5 to 1 लीटर पियो, उससे तुम्हारा बॉडी उससे अडाप्ट नहीं हो पाएगा। एंड सीधा वो जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन था, वॉल्यूम ऑफ यूरिन पहले एक्सक्रीट करा था, वो 3 days, जो 3 to 2 days आउट उतने के बराबर होगा उस दिन में। सो मोर वाटर वेट लॉस्ट, या एंड सो दिस इज द वेज यू कैन कट योर बॉडी वेट।
So thank you for listening and hope this helps you in your next powerlifting competition. So bye bye.